हेलो बच्चों, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 से पार्ट 3 करेंगे और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है वो हम पिछले वाले दो पार्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो तक जाके देखिए। वो सारी वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तभी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन आज का क्या दिया है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड मैंने पिछली वाली वीडियोस में भी आपको बताया था गुणनखंड कैसे निकालते हैं, यानी इसके हमें शून्यक निकालने होंगे। ठीक है, शून्यक निकालने होंगे तभी हम इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखो, क्योंकि इसमें बहुपद दिया है, इसका मतलब मैं इसको p इंटू एक्स लिख सकता हूँ। तो पहला पार्ट इसमें दिया है p इंटू एक्स, तो p इंटू एक्स की वैल्यू हमें दी है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो पिछली वाली वीडियो में हमने स्क्वायर वाले, मतलब जहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 है उसके शून्यक निकालना सिखाया था, ये समझ सकते हैं उसके गुणनखंड निकालना सिखाया था। बट यहाँ पे पावर या सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 है। अब 3 के कैसे निकालेंगे, देखो अगर घात सबसे बड़ी जो घात है वो अगर 2 है तो शून्यक कितने निकलते हैं, 2 ही शून्यक निकलते हैं। और अगर सबसे बड़ी घात 3 है तो शून्यक कितने निकलेंगे, 3 शून्यक निकलेंगे। वैसे ही सबसे बड़ी घात 4 होती तो 4 शून्यक निकलते, 5 होती तो 5 निकलते। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो देखो 3 के शून्यक हम कैसे निकालेंगे, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे बेसिक और सिंपल तरीका ये होता है कि हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं। ठीक है, 2-2 के पेयर बनाने का मतलब इन दोनों को एक साथ लेंगे और साथ में इन दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर मैं इन दोनों को एक साथ लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x²। तो इनको मैंने साथ ले लिया, प्लस इन दोनों को एक साथ ले लो तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये है माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक्स क्यूब लिखा है, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब मतलब एक्स को 3 बार गुणा किया गया है। ठीक है, माइनस यहाँ पे लिखा गया है 2 इंटू x², मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे क्या क्या कॉमन है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, मतलब x इंटू एक्स, इसका मतलब x² में कॉमन ले सकता हूँ। अब देखो x² मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे केवल x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से भी x² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे -2 बचेगा। मतलब इसकी जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब प्लस में देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो चीज़ यहाँ पे आ रहा है वही चीज़ यहाँ पे आनी चाहिए, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको बताई थी। ठीक है, तो यहाँ पे x माइनस 2 कैसे आएगा, देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस अगर मैंने कॉमन ले लिया या -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा, मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे x माइनस 2 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बाहर क्या हो जाएगा, ये प्लस है इंटू माइनस है, तो प्लस माइनस का ये पूरा यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। अब फिर भी इसमें अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो एक चीज़ चेक कर देना है इसमें, मतलब इसका गुणा दोबारा अगर मुझे गुणा करना है इसका तो वापस यही चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। देखो अगर मैं इसका गुणा इसके साथ में करता हूँ तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस का माइनस होगा और एक गुणा इंटू मतलब एक गुणा एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस होगा, और 2 इंटू एक कितना हो जाएगा, 2। तो देखो यही चीज़ मुझे वापस मिल रही है जो यहाँ पे थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मेन इक्वेशन हमारी है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है, मतलब यहाँ से भी मैं इनको कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर मैंने यहाँ से x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल x² बचेगा, x माइनस 2 तो कॉमन आ गया और यहाँ पे ये x माइनस 2 कॉमन आ गया, मतलब यहाँ पे केवल -1 बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या क्या चीज़ें इसमें आ रही है, एक तो आ रहा है x माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये चीज़ आप देख रहे होंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे इसको अलग से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे x² -1 लिखा गया है, तो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी स्क्वायर लगाता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। अब देखो आप ये देख रहे होंगे ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, a² माइनस b² का। a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो a² माइनस b² होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे
स्क्वायर देखो कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हैं, बट ये है कि मेन इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो एक का स्क्वायर भी मैंने कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब इससे क्या सुविधा होगी, इस पर मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। अब ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x-1 यानी फार्मूला होगा x-1 इंटू x+1। तो आप देख रहे होंगे ये इसके गुणनखंड निकल गए। ठीक है, गुणनखंड निकलने का मतलब क्या है, देखो गुणनखंड निकलने का मतलब ये होता है कि इसके शून्यक निकल गए। अब देखो शून्यक कैसे निकालते हैं, जब p इंटू एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले p इंटू एक्स। अब p इंटू एक्स की वैल्यू 0 का मतलब अगर मैं इसको 0 के बराबर करता हूँ तो ये हो जाएगा x-2, ये हो जाएगा x-1 और ये हो जाएगा x+1। अब इसका क्या मतलब बनता है, इसका मतलब ये होता है कि x-2 या तो ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, या ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा, या ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। अब देखो अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो ये -2 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। वैसे ही x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, इधर लेके जाएंगे तो ये +2 नहीं 1 हो जाएगा। वैसे ही इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो शून्यक मैंने बोला था ना कि जब 0 करते हैं तो तब शून्यक निकलता है, मतलब जब मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तब इसकी वैल्यू 0 आएगी। वैसे ही जब x की वैल्यू 1 रखूँगा तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, या x की वैल्यू अगर मैं -1 भी रखता हूँ तब इसकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि मैंने बोला था कि जितनी घात होगी उतने शून्यक निकलेंगे। तो देखो सबसे बड़ी घात 3 है तो इसका मतलब कितने शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक निकलेंगे। तो देखो आप देख रहे होंगे 1, 2 और 3 शून्यक यहाँ से निकल दिए। अब देखो एक वैल्यू मैं रखूँगा, बाकी इन दोनों को आप खुद ही चेक करना है। जैसे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2 का x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2 + 2 तो -2 + 2, इससे ये कैंसिल हो रहा है। 2 का क्यूब मतलब 8 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 × 2 मतलब 8। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे +8 -8 आ रहा है, इसका मतलब 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 0 आ रहा है। वैसे ही इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तब भी 0 आएगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तब भी 0 आएगा। तो ये मैंने 3 शून्यक इसके निकाल दिए। अब देखो आपके बुक में यहाँ तक क्वेश्चन मतलब यहाँ तक आंसर दिए हैं, तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हो यहाँ तक, मतलब p इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ तक कर देना, बाकी इसके आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर ये हो गया और ये पहला मेथड है इसको सॉल्व करने का। सबसे पहले तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे कि क्या करेंगे, सबसे पहले 2 के पेयर बनाएंगे, उसके बाद वहाँ पे जो चीज़ें कॉमन निकल रही हैं कॉमन निकालेंगे और इसके बाद हमें ये देखना है कि ये दोनों बराबर आएंगे। अब देखो अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते तो उसके बाद ये वाला मेथड फेल हो जाएगा, हम फिर दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, तो देखो इसमें हमें ये चीज़ दी है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p इंटू एक्स बराबर ये हो जाएगा x³ -3x² -9x -5। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर मैं 2 के पेयर बनाता हूँ, 2 के पेयर ये बना दो, 2 के पेयर ये बना दो, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से x² कॉमन आएगा। तो अगर मैं यहाँ से x² कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x -3 और यहाँ से अगर मैं माइनस देखो बाकी और यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, मतलब -1 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9x + 5। अब आप देख रहे होंगे ये x -3 आ रहा है, ये 9x + 5 आ रहा है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब जो मेथड 1 है वो इसमें यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे फेल, मेथड 1 जो है वो इसमें फेल हो जाता है। अब इसमें दूसरा मेथड ट्राई करेंगे, तो दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूँ। देखो मेथड 2 ये होता है कि यहाँ पे x की वैल्यू हम ये रखेंगे। सबसे पहले तो हम 0 रखेंगे, 0 का भाग नहीं जाएगा, उसके बाद 1 रखेंगे, 1 का भाग नहीं जाएगा, उसके बाद -1 रखेंगे। भाग जाने का मतलब क्या है कि इनकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। तो 0 के बराबर आने के लिए मैं x की वैल्यू सबसे पहले 0 रखूँगा, उसके बाद 1 रखूँगा, इसमें भी नहीं जाता, फिर -1 फिर 2 फिर -2। तो लगभग अगर मैं इतनी वैल्यूज़ रखता हूँ तो एक ना एक वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, जैसे सबसे पहले अगर मैं 0 से ट्राई करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखता हूँ, ये हो जाएगा 0, ये भी होगा 0, ये भी होगा 0, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, -5 बच रहा है। तो -5 तो 0 के बराबर नहीं होता है ना, इसका मतलब 0 इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो x बराबर मैं 1 अगर यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 × 1 में बता भी देता हूँ, माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस 9 × 1 ही होगा 9 और ये होगा -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कितना हो रहा है, ये भी देखो 0 के बराबर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 1 को भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अब -1 को चेक करेंगे तो -1 यहाँ पे अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये तो हो जाएगा -1, क्योंकि मैंने बोला था कि घात अगर सम आती है तो प्लस आता है, और घात अगर विषम आती है तो माइनस आता है। तो यहाँ पे देखो विषम आ रही है, इसका मतलब माइनस आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। यहाँ पे घात सम है, इसका मतलब 1 इसमें प्लस में आएगा। अब 3 गुणा 1 तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस का, तो ये हो जाएगा +9 -5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, 5 और 3 8 और 1 9। देखो यहाँ से आप देख रहे होंगे किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। मतलब कब, जब x की वैल्यू हम -1 रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या चीज़ बोली है, देखो इन पांचों में से अगर एक चीज़ भी आप रखेंगे ना, पहले ये ट्राई करेंगे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो एक ना एक तो आंसर निकल ही जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। इन पांचों में से इन पांचों चीज़ों को आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर रखेंगे, देखो 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़, ये वाला फार्मूला तो या ये वाला मेथड तो इसमें अप्लाई नहीं होगा, तो ये वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू -1 का मतलब अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 बराबर हो जाएगा 0। तो जो x + 1 है ना, इसको हम 3 बार लिखेंगे। x + 1 यहाँ पे भी लिखेंगे, x + 1 यहाँ पे भी लिखेंगे, और x + 1 यहाँ पे भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका लिखने के क्या फ़ायदा होगा, इसका लिखने का ये फ़ायदा होगा कि इसमें सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, x³ बनाना है। तो इसका मतलब मैं इसको किससे गुणा करूँ कि जिससे कि मुझे x³ मिले। देखो एक तो ऑलरेडी है, मतलब इसको मुझे x² से गुणा करना होगा, तभी मुझे x³ मिलेगा। तो अगर मैंने इसको x² से गुणा कर दिया तो देखो मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे मुझे मिल रहा है, एक तो इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा x³, इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो ये मिल रहा है मुझे x², ठीक है। तो x³ मुझे मिल गया और साथ में प्लस में x² मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मुझे x यहाँ पे इसको इससे गुणा करना होगा। पहला ये वाला जो है वो इसके लिए होता है, ये वाला जो होता है इसके लिए होता है, और ये वाला जो होता है इसके लिए होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब मुझे यहाँ पे इसको किससे गुणा करना होगा जिससे कि मुझे -3x² मिले। अब देखो +x² तो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, इसका मतलब मुझे इसको -4x से गुणा करना होगा। अब -4x से गुणा करके क्या होगा, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसका गुणा अंदर होगा तो ये हो जाएगा -4x² और यहाँ पे हो जाएगा -4x। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -4 में से 1 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 3x²। तो x³ तो ये मुझे मिल चुका है, और -3x² मतलब ये वाला मुझे मिल गया, ठीक है। वैसे आप देखो इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा कि जिससे कि मुझे यहाँ पे -9x मिले। अब देखो -4x तो ऑलरेडी मिल चुका है, मतलब इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, -5 से गुणा करना पड़ेगा। -5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5x, और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा -5। अब तब क्या होगा, तब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसको और इसको देखो ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, बट साइन माइनस करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, तो ये हो जाएगा -9x -5। तो आप देख रहे होंगे, देखो वही चीज़ मुझे मिल रही है ना, क्योंकि मैंने बोला था जो मेन इक्वेशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो x³ मिल रहा है, -3x² मिल रहा है, -9x मिल रहा है, और -5, ये तो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, ठीक। तो या तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मुझे मिल रही है। अब देखो ये चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो इसका गुणा करके देखना, यही चीज़ मुझे मिलेगी। फिर भी ये मेथड अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि इसमें हमें भाग करना है। किसका भाग करना है, जो हमें x + 1 मिला ना, x + 1 का भाग कर दो ये वाली संख्या में, संख्या है ये वाली इक्वेशन में। तो ये है x³ -3x² -9x -5। अब देखो भाग करना भी मैं आपको पिछली वाली वीडियोज़ में समझा चुका हूँ। तो भाग कैसे करते हैं, सबसे पहले इसकी जो सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी सबसे बड़ी पावर या सबसे बड़ी जो घात है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात तो 3 है, मतलब x की पावर 3 लेंगे, और यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी घात है तो इसकी सबसे बड़ी घात तो x है, ठीक है। अब इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे x³ का मतलब x गुणा x होगा ना, तो एक x से ये कैंसिल, मतलब क्या बचा, x²। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले x²। अब x² का गुणा इसके साथ में करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये तो हो रहा है x³, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में x², ठीक है।
अब फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये प्लस है तो प्लस का माइनस होगा, ये भी प्लस है तो प्लस का माइनस, तो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है। फिर माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में 4x²। ठीक है, अब उसके बाद ये जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है उसको नीचे उतारते हैं, तो -9x -5 ये है। अब देखो सबसे बड़ी घात इसमें क्या है, -4x² है, तो यहाँ पे मैं -4x² लिख देता हूँ। और बटे में क्या होगा, जो इसकी सबसे बड़ी घात है, तो इसकी सबसे बड़ी घात तो x ही रहेगी, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो इससे एक x कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा -4x। अब -4x से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिख दूंगा, फिर इन दोनों को गुणा करूँगा, तो इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -4x², मतलब इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये होगा -4x², और साथ में इसका गुणा इसके साथ में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 4x। ठीक है, अब दोबारा माइनस करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस का प्लस होगा, और ये माइनस है तो माइनस का भी प्लस होगा, तो इससे तो ये कैंसिल, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये +4x है, ये -9x है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5x, बट साइन माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर के साथ में माइनस लगा है, और साथ में -5 है तो -5 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब देखो दोबारा यहाँ पे सबसे बड़ी पावर तो -5x है, और यहाँ पे सबसे बड़ी पावर तो x ही रहेगी, तो इससे ये कैंसिल, इसका मतलब -5 से आप इसको गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा -5x, और इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा -5। अब माइनस करेंगे तो माइनस का प्लस होगा, माइनस का प्लस होगा, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमें शेषफल मिल रहा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब x+1 तो एक तो अलग रहेगा, और साथ में ये चीज़ हमें मिल रही है। देखो ये चीज़ यही लिखी गई है, अगर मैं इनको आपस में गुणा करता हूँ, देखो आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होंगे कि x+1 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब x+1 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, x+1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x² बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, -4x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, -5 बचेगा। तो आप देख रहे होंगे ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम हैं, तो देखो यही चीज़ आ रही है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, तो भाग करके भी वही मिल रहा है, और अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो डायरेक्ट भी यही मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी तरीका आपको सही लगता है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो देखो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हो रही है, और यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद x+1 मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, क्योंकि वही चीज़ आ रही है ना, तो ये चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक तो हमें मिल गया, बाकी ये अभी नहीं मिला है, और ये क्या चीज़ है, ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, हाँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया था सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे ये वाले को। तो या तो इसको अलग सॉल्व कर दो, या अगर यहीं पे सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में ये चीज़ बताई थी, तो सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो x+1 तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इसको फर्स्ट मानते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, इसको थर्ड मानते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे फर्स्ट में यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लो। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले फर्स्ट और थर्ड इनका आपस में गुणा किया जाता है, तो इनको गुणा करेंगे। देखो फर्स्ट में यहाँ पे 1 है, 1 गुणा केवल नंबर को गुणा करेंगे, यहाँ पे 5 है तो 5। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 1 गुणा 5 मतलब 5 आ रहा है। अब 5 के मुझे ऐसे गुणनखंड करना है जिनको जोड़ के और घटा के, जोड़ के या घटा के, या तो जोड़ के आ रहा है या घटा के आ रहा है, मुझे क्या मिलना चाहिए, बीच वाला नंबर, मतलब सेकंड वाला नंबर मुझे 4 मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा, देखो 5 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 1 गुणा 5। अब 1 गुणा 5 इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ के तो मुझे 6 मिल रहा है, बट अगर मैं इनको घटाता हूँ तो घटा के मुझे क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो इसका मतलब इसको, ये जो बीच में 4 हमारे पास है ना, तो इसको घटा के ये मिल रहा है। तो मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 - 1, 5 - 1 क्या होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये हो जाएगा x² -4 को मैं लिख सकता हूँ 5 - 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में x को अब स्टार्टिंग में ही लिख दो। देखो x को पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि होना तो उसको गुणा ही है ना। और साथ में ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा x+1 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा x²। अब इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का -5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 5x, माइनस माइनस का ये हो जाएगा प्लस, और x इंटू 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x और -5।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 वो हो रहे हैं, मतलब 4 पद आ रहे हैं, तो 4 पद को 2-2 का पेयर इसमें भी बना देंगे। 2 ये अब अलग से ले लो, ये 2 अलग से ले लो, तो यहाँ पे क्या की चीज़ हो रही है, देखो x+1 तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखो x² का मतलब यहाँ पे है x × x, ठीक है। बीच में माइनस है, 5x का मतलब 5 गुणा x, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x - 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ x × x - 5, ठीक है। वैसे ही इसको यहाँ पे मुझे x - 5 यहाँ पर चाहिए, तो x - 5 तो ऑलरेडी है, इसका मतलब यहाँ से केवल एक कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे x - 5 यहाँ भी है, x - 5 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x+1 × x - 5 तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x - 5 और अंदर क्या बचेगा, देखो ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे केवल x बचेगा और यहाँ पे केवल 1 बचेगा। तो ये चीज़ें आ रही हैं, देखो वही चीज़ आ रही है ना जो हमने पहले वाले पार्ट में निकाली थी। तो x+1 मतलब ये सब गुणे में आ रही हैं, सब देख रहे होंगे गुणे में आ रही हैं, तो x+1 x - 5 और x+1 ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, जो p × x की वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है x+1 × x+1 × x - 5। अब देखो ये दोनों सेम टू सेम आ रही हैं, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर × x - 5, ठीक। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो अगला क्वेश्चन में इसमें मुझे क्या करना है, यहाँ पे वही चीज़ करनी है। तो पहला मेथड जो मैंने आपको बताया था, अगर मैं पहला मेथड इस पर लगाता हूँ तो 2-2 के पेयर बना दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ से x² कॉमन आएगा, यहाँ पे x+13 होगा और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, प्लस में यहाँ पे अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक है, 2 क्या 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से केवल 4 कॉमन आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा 8x प्लस यहाँ पे बचेगा 5। अब देखो ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब पहला मेथड तो इसमें सॉल्व, मतलब पहला मेथड तो अप्लाई नहीं होगा। तो अब दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। तो दूसरे मेथड में मैंने बोला था x की वैल्यू या तो हम 0 रखेंगे, उसके बाद या 1 रखेंगे, या 2 रखेंगे, या -1 रखेंगे, या -2 रखेंगे। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मैं 0, 1 और 2 ये तीनों रखता हूँ तो ये तीनों प्लस में है ना, तो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो हमेशा ही वैल्यू प्लस ही में तो आएगी, माइनस में तो आ नहीं सकती। इसका मतलब मैं इसमें या तो -1 रखूँगा या -2 रखूँगा। तो सबसे पहले इसमें -1 रख के देख लो। तो देखो अगर मैं इसमें -1 रखता हूँ तो ये तो हो जाएगा यहाँ पे -1, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 13 गुणा 1 मतलब ये हो जाएगा प्लस में 13, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में 32, क्योंकि -1 रखेंगे तो 32 -1 -32 और साथ में +20, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि माइनस को अलग कर दो, प्लस को अलग कर दो, तो 13 और 20 ये होता है 33, और 32 और 1 कितना हो जाएगा 33, मतलब माइनस में 33। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 0 आ रहा है। इसका मतलब जब x की वैल्यू में -1 रखूँगा तब मुझे क्या मिल रहा है, ये चीज़, तब मुझे शून्यक 0 मिल रहा है। तो पहला क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी x+1 बराबर 0। तो पहली संख्या मुझे मिल गई, या पहला शून्यक मुझे मिल गया x+1, ठीक है। पहला शून्यक मुझे ये मिल गया। अब मैंने इसके 2 तरीके बताए थे कि x+1 जो है वो हमें 3 बार लिखना है, x+1 x+1, ठीक है। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे x³ बनाना है। तो x³ मैं कैसे बनाऊँगा, अगर मैं इसको x² से गुणा करता हूँ तो इसका गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे x³ होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा, ठीक है। बट मुझे चाहिए क्या, 13x² चाहिए। तो 13x² कैसे मिलेगा, देखो एक x² तो मुझे मिल गया। अब मैं अगर इसको 12x से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 12x² प्लस ये हो जाएगा 12x। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगर मैं इन तीनों को नहीं, इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 12 ये है, एक ये है, तो मतलब मुझे 13x² मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में अब मुझे चाहिए 32x, तो 12x तो मुझे मिल चुका है, मतलब और मुझे कितना की आवश्यकता है, और 20 की आवश्यकता है। इसका मतलब मुझे इसमें 20 जोड़ना होगा। तो इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x, प्लस में इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो देखो मुझे यही वापस मिलने वाला है, ठीक है। एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, मतलब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी। अगर मैं इनको हटाता हूँ, इन सबको हटाता हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी।
तो यहाँ पे बराबर में ये हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे x प्लस वन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो x प्लस वन अगर मैं इन सब में से कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे केवल 12x बचेगा और यहाँ पे प्लस केवल 20 बचेगा। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, इसमें भाग कर दो, मतलब x प्लस वन का भाग करेंगे हम एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 इसमें। अब भाग करेंगे तो सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी घात देखेंगे तो जो कि एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब। अब बटे में इसकी सबसे बड़ी घात एक्स है, तो इससे ये कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो इसको मुझे गुणा करना होगा एक्स स्क्वायर से, इसको और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर नहीं, इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इससे ये कैंसिल, इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11x स्क्वायर, 12 में से 1 माइनस करके। ठीक है, बाकी इनको भी उतारेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 32x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, अब देखो इसकी सबसे बड़ी घात है 11x स्क्वायर और इसकी सबसे बड़ी घात तो x ही होगी, तो इससे ये कैंसिल, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 11x आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस 11x हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 11x स्क्वायर, साथ में इसका गुणा इसके साथ में तो ये हो जाएगा 11x। ठीक है, अब प्लस का माइनस, तो इससे ये कैंसिल। 32 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 ना, हाँ ये 21x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, देखो यहाँ पे 12 नहीं, यहाँ पे कितना है, ये 13 है, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 13 है। ठीक है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 12 और यहाँ पे भी मुझे 12 करना पड़ेगा क्योंकि 12 का होगा ना, तो 12 और यहाँ पे कितना बच रहा है, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 12 होगा तो 32 में से ये माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 20x और यहाँ पे कितनी है, x ही रहेगी, तो इससे ये कैंसिल, मतलब 20 से मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा, तो इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 20x प्लस यहाँ पे होगा 20, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो इससे ये कैंसिल, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो वही चीज़ मिल रही है ना, एक्स स्क्वायर 12x 20 वही चीज़ मिल रही है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने इसके 2 तरीके बता दिए। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को, मतलब ये जो द्विघात समीकरण है पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था कि ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड। तो पहले फर्स्ट और थर्ड को गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा कर दो, तो फर्स्ट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 गुणा यहाँ पे थर्ड है 20। ठीक है, इसको गुणा करके कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। अब 20 को मुझे 20 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ के और घटा के मुझे क्या मिले, ये बीच वाला नंबर मिले। तो 20 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, एक तो लिख सकता हूँ 20 गुणा 1, तो देखो जोड़ के 21 मिल रहा है, घटा के 19 मिल रहा है, तो 12 के बराबर तो नहीं मिल रहा है। एक लिख सकता हूँ 2 गुणा 10, ठीक है, तब भी 10 दूनी 20 होता है ना, तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 12 मिल रहा है, और गुणा करके कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है। तो इसका मतलब जो 12 है इसको मैं 10 प्लस 2 लिख सकता हूँ क्या, ऑब्वियसली बात है, लिख सकता हूँ 10 प्लस 2 बराबर 12 होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10 प्लस 2 12 की जगह पे, साथ में x है प्लस ये है यहाँ पे x स्क्वायर और साथ में यहाँ पे है 20 और बाहर क्या है x प्लस 1 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 जैसे था वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये होगा 10x प्लस 2x, साथ में हो जाएगा प्लस में 20। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्या करते हैं हम, 4 नंबर आगे तो 2-2 के पेयर बनाते हैं। ठीक है, 2-2 के पेयर बना दो, तो पेयर बनाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे तो होगा x प्लस 1, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो एक x तो बाहर आ गया, यहाँ पे केवल x बचेगा, साथ में प्लस यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये होगा x, और 20 को मैं 10 गुणा 2 लिख सकता हूँ, मतलब 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी होगा 10। तो देखो ये दोनों सेम आ गए। अब ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x प्लस 10 यहाँ से भी कॉमन ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से x प्लस 10 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो x बचेगा और एक साथ में प्लस 2 बचेगा, क्योंकि ये तो कॉमन आ गई है ना, ये और ये, अब यही चीज़ होगी। अब इसका मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस 10 और साथ में x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे p इंटू एक्स के हमने गुणा के साथ में 3 शून्यक निकाल दिए, एक तो होगा x प्लस 1, एक होगा x प्लस 10, एक होगा x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हैं। x प्लस 1 की वैल्यू 0 के बराबर होगी, मतलब x बराबर अगर मैं -1 रखता हूँ तो x की वैल्यू -1 रख के देखना 0 आएगा। वैसे ही x प्लस 10 बराबर होगा 0, तो x की वैल्यू अगर मैं -10 रखता हूँ
ठीक है, -1 -10 भी रखेंगे तब भी 0 आएगा। और x की वैल्यू अगर मैं -2 भी रखता हूँ, क्योंकि x + 2 बराबर होगा 0, तो इसको इधर लेके आएंगे तो -2 भी रखेंगे तब भी 0 आएगा। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। फिर भी अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्नावली 2.4 भी कंप्लीट होती है। और क्लास 9 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।